पाकिस्तानी जैसे भिखारी मुल्क है, उसको जो पैसे देता है वो उसके नाश्ता है। कभी चीन दे देता है, तवाइफों की तरह हम पैसे ले लेते हैं, जो पॉलिसी हमें कहते हैं हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हिंदुस्तान में अमेरिकन जहाज आ रहा है जी, उन्होंने उनका एयर स्पेस वायलेट किया। द इंडियन फोर्स द प्लेन टू लैंड। तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे एयर स्पेस को वायलेट करने का। 3 घंटे उनको रखा, उनकी ग्रिलिंग की। तुम क्यों आए, तुमने क्यों वायलेट किया, क्या बात है जी? इसे कहते हैं सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क जी। पाकिस्तान के लोग राजनीतिक कारणों से भले भारत का विरोध करें, लेकिन सही बात आखिर जुबान पर आ ही जाती है। देखिए इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान ने 3 जहाज श्रीलंका से लीज पर हासिल किए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया की 9th सबसे बड़ी सिविल एविएशन मार्केट है। 2020 तक वो दुनिया की 3री बड़ी सिविल एविएशन मार्केट का हदफ तय कर चुका है। वॉक्सवैगन, रिनॉल्ट, जनरल मोटर्स, BMW और फोर्ड जैसी दुनिया की काबिल रश गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगाकर हर साल लाखों गाड़ियां बना रही हैं। इस वक्त भारत सालाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया की 7वीं बड़ी मंडी बन चुका है। क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या श्रीलंका से 3 जहाजों को लीज पर लेने को कारनामा कहना चाहिए? भारत 1 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा सालाना स्टील बनाने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन चुका हुआ है। क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या पाकिस्तान की बंद स्टील मिल को देखकर और 3 जहाजों को श्रीलंका से लीज पर लेने को कारनामा कहना चाहिए? भारत पहली ही बार में खलाई मिशन को कामयाबी से मरीख के मदार में दाखिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या श्रीलंका से 3 जहाज उधार पर या लीज पर लेने को कारनामा कहना? हिंदुस्तान कितना दूर है यार, पूरी दुनिया में उसके इस मुसम्मम इरादे के और उस पर अमल दरामद के डंके बज रहे हैं। उसकी तारीफ और तौसीफ हो रही है जिस तरह उन्होंने सोलर एनर्जी से बिजली पैदा की है। जितने तुम आलमी जरायद उठा के देख लो, पिछले 2-3 महीनों के इकोनॉमिस्ट उठा के देख लो, न्यूज वीक उठा लो, तुम ये हेरल्ड देख लो, तमाम ने शह सुर्खियों के साथ अपनी टाइटल स्टोरीज दी है कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि 3 साल पहले तक वहां पर सिर्फ सोलर एनर्जी से 174 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी और आज सिर्फ 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वहां पर 1400 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है। ये होता है इखलास, ये होती है नियत, ये होता है मुसम्मम इरादा। हिंदुस्तान का इरादा ये है, प्लानिंग ये है जिस पर वो बहुत तेजी के साथ अमल कर रहे हैं कि 2022 तक उन्होंने सोलर एनर्जी की जो आउटपुट है वो 20,000 मेगावाट तक लेके जानी है। यानी पाकिस्तान में जितनी कुल बिजली की तलब है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। पाकिस्तानी जैसे भिखारी मुल्क है, उसको जो पैसे देता है वो उसके नाश्ता है। कभी चीन दे देता है, तवाइफों की तरह हम पैसे ले लेते हैं, जो पॉलिसी हमें कहते हैं हम अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्होंने डील किया जापान के साथ। मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया। उसे उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो गुजरात का कैपिटल है, कैपिटल वही से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही आके उनको देगा। हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन की जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तस्वर करें कि $60-70 बिलियन का जो आप लोन ले रहे हैं, इस पे 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, तो $2.5 अरब में पड़ने वाली आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिलाए हैं, वो यही रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हम ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है जो कि पाकिस्तान तो बहुत पीछे है ना, हम तो आउटर स्पेस में कहीं पे भी नहीं है। हमारा जो स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम है बाकी इदारों की तरह मैं समझता हूँ उसके बारे में हमने ना तक कोई खास सुना और ना ही इसके बारे में कोई खास तवज्जो है, जबकि इंडिया हमसे बहुत आगे है। ये कैसा सॉवरेन मुल्क है? अमेरिकन ड्रोन आते हैं हमारे
फ्रंटियर को, एयर स्पेस को वायलेट करते हैं। उसके बाद आकर के हमारे जो विलेजेस हैं ट्राइबल एरिया में उनको बम करते हैं, वहाँ पर बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, मर्द, औरत, खवातीन, बूढ़े, जवान। उसके बाद अब कोई बिल्कुल न कोई प्रोटेस्ट होता है। सब प्रोटेस्ट कर नॉर्मल फॉर्मल प्रोटेस्ट करना भी अब उन्हें छोड़ दिया है। आप इस मुल्क को आप इंडिपेंडेंट कहते हैं, आप इसको सॉवरेन कहते हैं। लेट मी टेल यू क्वाइट फ्रैंकली जी, आज पाकिस्तान न इंडिपेंडेंट है, न पाकिस्तान का सॉवरेन है, न ये डेमोक्रेटिक मुल्क है जी, ये अमेरिकन कॉलोनी बन गया है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। मैं कहता हूँ आपको जी, मैं आपको कहता हूँ, हिंदुस्तान में अमेरिकन जहाज आया जी, उन्होंने उनका एयर स्पेस वायलेट किया। द इंडियन फोर्स द प्लेन टू लैंड। तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे एयर स्पेस को वायलेट करने का। 3 घंटे उनको रखा, उनकी ग्रिलिंग की। तुम क्यों आए, तुमने क्यों वायलेट किया, क्या बात है जी? इसे कहते हैं सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क जी। नहीं, ज्यादा दूर नहीं, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने सीएनजी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया है। सीएनजी एक ट्रेन उन्होंने लॉन्च की है। डेफिनेटली उस तरह के और भी ट्रेन लॉन्च होंगी। इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप डेफिनेटली स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो सीएनजी ट्रेन है उसको जिस तरह से रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से उसकी तादाद में इजाफा भी कर दिया जाएगा। और दिखने में बड़ी खूबसूरत ट्रेन लग रही है। हमारे पड़ोस में ही है। हमारे पास यहाँ पे घरों में गैस नहीं है। सर्दी में, जब से सर्दी आई है, एटलीस्ट मैं तो बीमार हूँ बिकॉज गैस तो आ नहीं रही है। आई एम श्योर कि हर घर का यही हाल होगा। हमारे घरों में गैस नहीं आ रही है, हमारे लोड शेडिंग हमारी बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं है। और फिर ये अफवाहें, ये र्यूमर गर्दिश कर रही थी कि रेलवे अपना खसारा नहीं पूरा कर पा रहा। हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। हिंदुस्तान आबादी में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और शायद कुछ अरसे में पहला हो जाए। रकबे के एतबार से भी बड़ा है, वसाइल के लिहाज से भी बड़ा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वो बहुत सारी दुनिया में काफ़ी सारा आगे जा चुका है। साइबर टेक्नोलॉजी में वो शायद अमेरिका के ही बाद होगा, वरना बाकी सबसे आगे जा चुका है। हम वहाँ इंडिया में जो तालीमी इदारे हैं वो उनकी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनका दर्जा पाने में मशगूल हैं। और कई स्कूल जो होंगे वो ये दर्जा रखते हैं जिसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कहते हैं। हमारा अभी उस लिस्ट में नाम नहीं है कहीं। थोड़ी सी बात अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी कर लें। हम लोग तो डैम्स की बहस से बाहर नहीं निकलते, सूबों की बहस से बाहर नहीं निकलते, बिजली की बहस से बाहर नहीं निकलते। आज मैं सुबह टीवी पर देख रही थी, इंडिया ने खलाई मिशन मंगलयान में कामयाबी हासिल की है। मरीख के मदार में दाखिल होने वाला पहला ये मुल्क बन गया है। $4.5 अरब की लागत का इनका मंसूबा था। एप्रिशिएट करना चाहिए हमें। ये 4.5 बिलियन हैं, डॉलर्स नहीं है, क्योंकि हम वो कहते हैं कि भारत की जो टोटल कास्ट है ये इस पे मिशन पे वो 4.5 बिलियन रुपीज है। हमारे यहाँ 27 किलोमीटर की यहाँ पे मेट्रो बनती है, 60 अरब रुपए के करीब खर्चा आता है उस पर। जरा नोट फरमाइए, इंडियंस ने यहाँ से अपने मार्स तक गए हैं सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज तक। हम एक 27 किलोमीटर की बस सर्विस शुरू करते हैं, 30 अरब रुपए से कम की नहीं होती। जरा अंदाजा कर लें कहाँ से बनाई है। और ये पर किलोमीटर कॉस्ट से गिनी जाती है कि आपने 1 किलोमीटर मेट्रो बस का जो बनाया वो कितने पे बना। जो इंडिया में अहमदाबाद में बनी है वो $3 मिलियन का 1 किलोमीटर बना है। चाइना में क्योंकि इंडिया के मुकाबले में कुछ कदरे लेबर कॉस्ट हाई हैं, वहाँ पे $4.5 मिलियन का 1 किलोमीटर बनता है। अब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस बन रही है, एस्टॉनिशिंगली वो $20 मिलियन पर किलोमीटर की बन रही है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने मेट्रो बस के प्रोजेक्ट बने हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाला प्रोजेक्ट दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, एक्सपेंसिव तरीन प्रोजेक्ट उस मुल्क का जो कर्जों में डूबा हुआ है, जो IMF का गुलाम बना हुआ है, उस मुल्क में सबसे महंगे तरीन मेट्रो बस प्रोजेक्ट बनाए जा रहे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम भारतीय हैं और हमको भारतीय होने पर गर्व है। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है। आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।